हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आमीन हालेलुया। इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में आप सबों के साथ आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष की घोषणा करता हूं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर, हम पर उतरता रहे। हालेलुया। हमारी जरूरतें यीशु मसीह में पूरी होती रहे, उसकी करुणा हम पर बनी रहे, हमारी रक्षा परमेश्वर करता रहे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। 2024 बीत चुका, देखो 2025 अब आ चुका है मेरे प्रियो। नई बातों को लेकर, नई आशाओं को लेकर, परमेश्वर के नए अनुग्रह पर अनुग्रह को लेकर। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए नया काम करेगा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातों को यीशु मसीह ने ही समाप्त किया है, अब नई बातों को यीशु मसीह ही शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागते रहे मेरे प्रियो, उसके सारे सारे हथियार असफल होते रहेंगे। हालेलुया। शत्रु के सारे हथियार असफल होते रहेंगे, और साल भर परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह में संभाल कर लेते जाएगा। हमारी सारी आवश्यकताओं को, हमारी सारी निर्बलताओं को, हमारी सारी निर्धनताओं को, हमारे सारे कमजोरियों को दूर करता रहेगा, और प्रभु हमारे साथ रहेगा अपने वचन के अनुसार कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम सब आशीषित है मसीह यीशु में। आमीन हालेलुया। हम सब आशीषित है मसीह यीशु में। तो आज का वचन मेरे प्रियो जो मैं आपके लिए लाया हूं, वो वचन परमेश्वर के गॉस्पेल के बारे में है कि क्या है परमेश्वर की असली गॉस्पेल। परमेश्वर का असली जो सुसमाचार है जिसके लिए यीशु मसीह आया, उसमें क्या है। परमेश्वर कहता है कि कि हम सब मसीह में धर्मी हैं। आमीन हालेलुया। हम सब कौन है? मसीह में धर्मी। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करेगा। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अपने अनुग्रह में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और हर एक गलत पथ से हमको सही पथ पर ले जाएगा, क्रूकेड पाथ्स को स्ट्रेट करेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सही करता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। मनुष्य तो बिल्कुल भी हमारे विरोध में, चाहे वो अपने आप को ऊंचा उठाए, चाहे वो अपने आप को जो भी हमारे विरोध में लाए, उसका कोई काम हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। परमेश्वर का वचन, आइए हम सब एक साथ मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। कौन हूं मैं? परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। यही सुसमाचार है, इसके लिए ही यीशु मसीह आया। अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए ही यीशु मसीह आया। अपनी आशीषें हमारे जीवन पर बरसाने के लिए यीशु मसीह आया। कैसे? अपनी धार्मिकता के द्वारा। परमेश्वर की धार्मिकता चट्टान के जैसे है मेरे प्रियो। एक गलती हो गई, फिर से धार्मिकता हमको कमाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमानेंटली हम यीशु मसीह में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आमीन हालेलुया। इस क्रिसमस सीजन में हम ये परमेश्वर की धार्मिकता में मन लगाए रखें और इसके पीछे भागते रहें, क्योंकि यही असली गॉस्पेल है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, कि मैं लज्जित नहीं हूं मसीह के सुसमाचार से। आमीन हालेलुया। कि मैं लज्जित नहीं हूं मसीह के सुसमाचार से। हमें किस बात की लज्जा मेरे प्रियो? मसीह के सुसमाचार से। क्यों लज्जा की बात ऐसे पौलुस क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है ये फ्लैश के विरोध में है, शरीर के विरोध में। तो शरीर आत्मा का विरोध करती है। हालेलुया। आप देखिए, बहुत से लोग जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बोलते हैं, अनुग्रह के विषय में बोलते हैं, तो विरोध होता है। वो क्या है? वो विरोध जब पौलुस ने सहा
तब उसने सहने के बाद बोला कि फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, कि मैं परमेश्वर के मसीह के सुसमाचार से लज्जाता नहीं, क्योंकि उसके जीवन में उसको प्रॉब्लम्स आई थी जो परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करने में उसको प्रॉब्लम आई थी। किसके द्वारा? फ्लैश के द्वारा, शरीर के द्वारा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का असली वचन यही है कि फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, कि मैं मसीह के सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर आया भी तो इसलिए, यीशु मसीह आया भी सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी जैसा बना दे। हालेलुया। हमको अपने जैसा बना दे, और जैसे हम थे वैसा वो खुद बन जाए। हमारे पाप को अपने ऊपर यीशु मसीह ने ले लिया। क्रिसमस का उद्देश्य ही यही है कि वो एक एक्सचेंज की बात करता है कि यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ। मसीहा होना आसान बात नहीं होती मेरे प्रियो। यीशु मसीह मसीहा है, मसीहा शरीर में होकर एक मसीहा, एक मात्र मसीहा है। यीशु मसीह मसीहा है। वो हमको हमारे पापों से, हम दंडाज्ञाओं से, शरापों से, विपत्तियों से छुड़ाने के लिए आया है। अब देखिए, अब कुछ समय में रैप्चर होने वाला है, तो रैप्चर में वो फिर आएगा आसमान में हमको उठा ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मसीहा है। और जिसने मसीह को मसीहा करके स्वीकार किया है, यीशु मसीह को, वो रैप्चर के समय उठा लिए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। आमेन हालेलुया। तो उसके लिए भी हम आशा लगा रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयार रहें। आमेन हालेलुया, हालेलुया। हम सब ऊंचाई पे जाने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो। निचले स्थानों के लिए सेटल ना हो, निचले स्थानों के लिए सेटल ना हो। आमेन हालेलुया। हम ऊंचे उठाए जाए परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता कि पाप की कमाई तो मृत्यु है, पाप की कमाई तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का दान जो है वो अनंत जीवन है। पाप की कमाई जो है वो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का दान जो है वो अनंत जीवन है। क्या है परमेश्वर का दान? परमेश्वर का दान है उसकी धार्मिकता। परमेश्वर का दान है उसका जीवन, उसकी अर्निंग्स परमेश्वर ने हमको दे के चला गया, और उसको ही वो अनंत काल का जीवन बोल रहा है। यानी अनंत काल के जीवन में परमेश्वर हमारे साथ में है। तो इसका क्या मतलब? परमेश्वर हमारे साथ में, इसका क्या मतलब? परमेश्वर हमारे साथ में यानी परमेश्वर हमारी ओर है। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में कुछ कर सकता है? आमेन हालेलुया। परमेश्वर का गिफ्ट हमारे साथ है, अनंत काल का जीवन हमारी ओर है। आमेन हालेलुया। आप देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे परमेश्वर का वचन ही कहता है कि पाप की कमाई तो मृत्यु है। तो पाप है क्या? पाप आखिर है क्या मेरे प्रियो? हालेलुया। पाप आखिर है क्या? पाप जो होता है वो अब यीशु मसीह के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। पाप पाप होता है, और इसे करने की मैं आपको कोई अनुमति नहीं देने वाला, क्योंकि ये होता है। लेकिन इसके लिए प्रभु क्षमा करता रहता, अनुग्रह देता रहता, ऊंचा उठाता रहता, गिरने के बाद ऊंचा उठाता रहता है। लेकिन इसके लिए मैं प्रेरित कभी नहीं करता। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे ये बात बताऊं तो, लेकिन पाप क्या है? पाप वो है जिससे अब यीशु मसीह डील कर चुका है, जिसको यीशु मसीह क्षमा कर देता है, जिस पे यीशु मसीह कभी पलटकर वापस देखता नहीं है। हालेलुया। हमको भी यही कहता है, पलटकर कभी वापस हमको देखना नहीं हमारे पापों को। हालेलुया। पाप कोई बड़ा इशू नहीं है यीशु मसीह के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा पाप है। वो बड़ा पाप जिसके बाद अब स्वर्ग राज में एंटर कर ही नहीं सकते। बाकी जितने भी पाप है वो तो कुछ नहीं, वो तो यीशु मसीह ऐसे ही माफ कर देता है। एक पाप है जो कभी क्षमा नहीं होगा, वो ये है यीशु मसीह को स्वीकार ना करने का पाप, यीशु मसीह पे विश्वास ना करने के पाप। आज बहुत से लोग आशीषित है, बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय कर रहे हैं, आशीषों को वो एंजॉय करते हैं, लेकिन आशीष देने वाला यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हालेलुया। वो लोग खुद उस धोखे में रहते हैं कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन जब वो परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे, परमेश्वर उनसे कहेगा साफ साफ, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। वो कहेंगे परमेश्वर हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं,
हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया, भविष्यवाणी किए, बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर उनसे कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का साफ साफ कहना है मेरे प्रियो, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। ना तुम उस दीवार से कूद के आ सकते हो, ना तुम उस दीवार से कूद के आ सकते हो। तुम सिर्फ एक मार्ग, एक द्वार से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। कहने का ये मतलब है, ना भले काम, ना अच्छे काम, ना दान देना, ना दान दक्षिणा, और ना प्रोफेसी करना, और बहुत सी और अच्छे अच्छे काम करना, चंगाइयां भी होना। उसके बाद भी प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के चेलों ने आए थे यीशु मसीह के पास, बहुत बोल रहे थे हमने दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम से निकाला, ये वो, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह उनसे, इन बातों से खुश ना हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाया, इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग राज्य की पुस्तक में। हालेलुया। तो ये बातें तो दूसरी है मेरे प्रियो। सबसे बड़ी जो बातें मैं कहना चाहता हूं वही, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ही सबसे बड़ा पाप है। यीशु मसीह के काम करना वो अलग बात है, वो अलग बात है। यीशु मसीह के काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु ने बोला ना, तुम उस दीवार से कूद के इस दीवार से कूद के नहीं आ सकते, यानी यीशु मसीह के काम करके भी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में ही तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद प्रभु ने जिनको चुना वो उसका काम करते रहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो प्रभु ही जानता है वो कौन है असली। हालेलुया। तो कौन एक्सेप्टेड है, कौन रिजेक्टेड है, ये प्रभु ही जानता है। हालेलुया। तो हम जो है, सबसे बड़ा पाप है हमसे सबसे ज्यादा दूर है, क्योंकि अब हम विश्वासी हैं। हालेलुया। बाकी ये चीजों को प्रभु हैंडल कर लेता है। यही तो है परमेश्वर का सुसमाचार। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। मसीह का सुसमाचार जो बहुत आसान है, उसी का विरोध हो जाता है। आमीन। हालेलुया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और उसी का विरोध हो जाता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपना जुआ हमको हमको दिया है, अपना बोझ हमको दिया है, जो हल्का है, जो आसान है। परमेश्वर ने गॉस्पेल को हल्का और आसान बनाया मेरे प्रियो, कि लोग उसको ग्रहण करें, एक बार में ग्रहण करें यीशु मसीह को बड़ी आसानी से। उनको पहाड़ पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, नदी में डूबना नहीं पड़ेगा, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको बस यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। वो भी उनकी स्वतंत्र इच्छा से, इसमें कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। हालेलुया। तो ये सब बातें तो दूसरी मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताने वाला हूं कि यीशु मसीह के लिए पाप अब कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह को स्वीकार ना करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। सब कुछ देखे जाने के बाद भी। हालेलुया। इसलिए कभी मसीह के सुसमाचार से लज जाए ना। हालेलुया। ये उनके लिए जो सेव्ड नहीं है। एक मसीह के सुसमाचार जो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, मसीह का सुसमाचार जो अनुग्रह का है, जो परमेश्वर की धार्मिकता का, उससे कभी लज जाए ना। आमीन। हालेलुया। बहुत से उदाहरण परमेश्वर ने दे के रखा है जहां पर परमेश्वर के लिए कोई पाप कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जैसे एक पैरालाइज्ड मैन, लकवाग्रस्त व्यक्ति, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था, उसको उसके दोस्तों ने चारपाई पे लेकर जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था वहां पर लाए। उन्होंने यीशु मसीह को घिरा हुआ पाया, लोगों से भीड़ थी, यीशु मसीह के पास जाना आसान नहीं था। तो उन लोगों ने स्वयं से क्या किया, छत पर गए जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वहां की जो ऊपर की जो भी खपरे जो उस समय वो लगाते थे उनको हटाया, ऊपर से एक खाट पर चारों कोनों से रस्सी बांधकर उस व्यक्ति को नीचे यीशु मसीह के सामने उतारा। यीशु मसीह को सामने जब उतारा, यीशु मसीह के सामने जब उस व्यक्ति को उतारा, तो यीशु मसीह चौंक गया उनके वचन, उनकी विश्वास को देखकर, किनके, उन चारों व्यक्ति के, कि हम यीशु मसीह के पास आए तो चंगाई लेकर ही जाएंगे। तो वो ऊपर से उतारा है। प्रभु ने उसको घमंड नहीं जाना, उस चीज को प्रभु ने घमंड कभी नहीं जाना कि मैं यहां खड़ा हूं, तुम ऐसा काम कर रहे हो, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बल्कि उनके विश्वास को देखा और उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, ये कह के
कि जा तेरे पाप माफ हुए, बेटा जा तेरे पाप माफ हुए। प्रभु ने डायरेक्टली सीधे तौर पर नहीं कहा कि तुझको मैं क्षमा करता हूं, और भी जैसे दूसरे व्यक्तियों को कहा, लेकिन यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के पहले पाप क्षमा किए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के पहले पाप क्षमा किए और वो चंगा हो गया। हालेलुया। क्या? क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी उसका पाप था, और वो प्रभु के लिए कोई बड़ी डील नहीं थी, प्रभु ने ऐसे ही कर दिया। बात यह है मेरे प्रियो, करना क्या है? हमको फोकस न्यू ईयर में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे करना है। यीशु मसीह ही सब कुछ है मेरे प्रियो। आप किसके पास चंगाई के लिए जा रहे हो? यीशु मसीह के पास। आप किसके पास क्षमा के लिए जा रहे हो? यीशु मसीह के पास। अब तो हम क्षमा भी हम तो बस अब ये कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। धर्मी हमारा नाम है। हम पापी नहीं कहलाते, हम बिलीवर्स कहलाते। पापी जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया वो कहलाते हैं। बिलीवर्स हम कहलाते हैं जो यीशु मसीह को स्वीकार किए, जो विश्वास किए यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने बड़ी आसानी से उसके पाप क्षमा कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास यह अधिकार था जब उस संसार में, तो और अभी भी यीशु मसीह के पास ही है। तो जो भी यीशु मसीह में है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उनके सारे पाप क्षमा जो भी यीशु मसीह में है। और उनके लिए ही परमेश्वर का वचन कहता अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, उनके लिए जो मसीह यीशु में है। ये मैं मान लिया, ये मैं मान लिया, उनके लिए जो मसीह यीशु में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब धार्मिकता का दान है। कुछ है हमारे पास, कुछ है हमारे पास मेरे प्रियो, जिससे शत्रु हमारे जीवन पर दोषारोपण नहीं लगा पा रहा। कुछ है हमारे जीवन में, हमारे पास मेरे प्रियो, जिससे शत्रु हमारे जीवन पे कलंक नहीं लगा पा रहा। वो है परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। भले ही हम गलत हो या फिर जैसे भी हो, अगर हम गलत भी हैं तो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। यदि हम गलत भी हैं तो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर प्रभु हमारी ओर है तो कौन सक्सेसफुली हमारे विरोध में सफल हो सकता? कोई सफल नहीं हो सकता। हालेलुया, कोई सफल नहीं हो सकता। हर एक झूठी बातें हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं हमारे अब्राहम, हमारे पिता के केस में अब्राहम ने झूठ बोला था मेरे प्रियो, सिर्फ अपनी पत्नी को अपना बहन कह के। उसके बाद भी परमेश्वर ने अब्राहम का साथ दिया। उसके बाद भी परमेश्वर ने अब्राहम के जो विरोधी थे उनको स्वप्न में आया, और स्वप्न में प्रभु ने उनसे बातचीत की, और इस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को, उसकी पत्नी को बचाया, और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, और उनको वहां से प्रभु ने बहुत ज्यादा धनवान बनाकर वहां से निकाल कर ले गया। हालेलुया। गलत था अब्राहम, गलत था, गलती अब्राहम की थी। उसके बाद भी परमेश्वर ने अब्राहम का साथ दिया। ये किसके अंडर आता है? ये परमेश्वर की धार्मिकता के आशीषों के अंडर में आता है। ये अब्राहम हमारे पिता की आशीषों के अंडर में आता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, हमको कहते रहना चाहिए मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा। हमारे गलत होने के बाद भी हम सही ही दिखते हैं। इसके लिए मैं आपको गलत करने के लिए फोर्स कभी वो नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमसे जो भी गलती होने के बाद भी परमेश्वर हमको धर्मी ही जानता है, धर्मी व्यक्ति ही कहता है। मैं नाम लिया, परमेश्वर ने अब्राहम को बचाया, और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अपनी धार्मिकता उड़ेली थी। वो धर्मी था यीशु मसीह के नजरों में। सो जो परमेश्वर ने हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के साथ किया, वही परमेश्वर हमारे साथ करेगा। हालेलुया। वो हमारे पापों को नहीं गिन रहा, वो हमारे पापों को नहीं गिन रहा, वो हमारी अब जीवन में अपनी धार्मिकता को ऊंचा उठा रहा हमारी ही भलाई के लिए। आमीन, हालेलुया। तो अब्राहम जो था एक आशीषित व्यक्ति था, तो कोई भी उसको शराप नहीं दे सकता। जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, जो भी विश्वास का है वो आशीषित ही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 4 और उसका 6, जैसे दाऊद राजा
बोलता, जस्ट एज डेविड स्पीक्स ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द वन, जैसे दाऊद राजा आशीषों के विषय में बोलता है, जहां पर परमेश्वर बताता है धार्मिकता को गिनता है कर्मों से अलग, ऐसी धार्मिकता की बात परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ये उस व्यक्ति की आशीष है जिसके जीवन में परमेश्वर धार्मिकता गिनता है, उसके कर्मों को देखकर नहीं, बल्कि उसको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। धन्य है व्यक्ति जिसके लॉलेस कर्म जो है वो माफ कर दिए गए, जिसके पाप ढांपे गए हैं। धन्य है व्यक्ति जिसके विरोध में परमेश्वर कोई पाप काउंट नहीं करेगा। धन्य है वो व्यक्ति, और वो हम ही हैं, वो हम ही हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति हम ही हैं मेरे प्रियो, वो धन्य व्यक्ति हम ही हैं। याद रखिएगा, इस 2025 में वो धन्य व्यक्ति हम ही हैं। हम पर प्रभु कोई दोष लगाने नहीं आ रहा है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो जो भी विश्वास के हैं वो आशीषित ही है मेरे प्रियो। सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल सिर्फ इब्राहिम का ही है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा अनुग्रह के नीचे रहिएगा, व्यवस्था के नीचे कभी नहीं आएगा। अनुग्रह को अपना शिक्षक माने, व्यवस्था को अपना शिक्षक कभी ना माने। हालेलुया। क्योंकि दो प्रकार के शिक्षक हैं, एक है व्यवस्था और एक है अनुग्रह। अनुग्रह व्यवस्था जो है वो आपको 10 हुक्म के द्वारा सिखाएगी, लिखे हुए 10 हुक्म, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। जहां आप फेल हुए वहां पे आपके जीवन में जजमेंट आएगा, कॉन्डेमनेशन आएगा, पनिशमेंट आएगा, जजमेंट, पनिशमेंट, कॉन्डेमनेशन। जहां पर आप लॉ में आप फेल हुए, हालेलुया, जहां पर आप, इसलिए जब हम कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, आप 10 हुक्म के ऊपर आ जाते हो, आप सारी बातों के ऊपर आ जाते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सारे हुक्मों को पूरा किया, सारे पुराने नियम की जरूरतों को पूरा किया, और उसके बाद धार्मिकता अर्न करी, ताकि हमको यीशु मसीह धार्मिकता मुफ्त में दे और उसको हम अपने जीवन में बोले और हम आशीषों को पाते जाए। और वैसे भी धर्मी मसीह यीशु मेरे प्रियो। हालेलुया। लॉ के नीचे, व्यवस्था के नीचे गिरने से श्राप में पड़ जाते, पनिशमेंट में झूठे आरोप, दोषारोप लगते, कॉन्डेमनेशन लगता है। ये सब व्यवस्था के कारण होता है। लेकिन दूसरे हाथ में हम देखते हैं जब हम अनुग्रह के शिक्षक हैं, हालेलुया, अगर जब हम अनुग्रह की शिक्षाओं के नीचे देखते हैं जिसके नीचे हम हैं, हालेलुया, तो अनुग्रह की शिक्षा में हम देखते हैं कि अनुग्रह हमको ऊंचा ले जाता है, अनुग्रह हमको ऊंचा उठाता है। अगर हम अनुग्रह में अगर हम गिर भी जाते तो अनुग्रह हमको ऊंचा उठाता है, हमारे जीवन में हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देता, गिल्ट महसूस, पछतावा महसूस होने नहीं देता, कॉन्डेमनेशन नहीं आता, जजमेंट नहीं आता, पनिशमेंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अनुग्रह है मेरे प्रियो। जहां पर यीशु मसीह का राज चलता, जहां पर उसका अनुग्रह चलता, जहां पर यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया, जहां पर यीशु मसीह का प्रेम है, अनुग्रह में आप देखेंगे परमेश्वर का प्रेम। अनुग्रह में आप यीशु मसीह गोद में जाके बैठ सकते हैं, अनुग्रह में आप परमेश्वर को टच कर सकते हैं, अनुग्रह में आप परमेश्वर के साथ में बैठ सकते, उठ सकते, परमेश्वर आपको छू कर, और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करता अनुग्रह में। वो आया ही कि निर्बल, दुर्बल और जो तुच्छ जाने जाते हैं उनको कुछ बना दे। वो आया ही इसलिए अनुग्रह में। हालेलुया। तो जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? प्रभु हमारी ओर ऐसे ही है मेरे प्रियो। रोमियो अध्याय 3 उसका 11 कहता, कोई धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, कोई समझता नहीं, कोई परमेश्वर को खोजता नहीं। हालेलुया। अनुग्रह तुमको सिखाएगा परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का एक दान है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमको मुफ्त में दे गया है। इस क्रिसमस में और इस न्यू ईयर में हम इस दान को याद रखें, परमेश्वर की धार्मिकता को हम लगातार खोजते रहें। यशाया 51 का 1, यशाया 51 का 1 कहता है, सुनो मुझको तुम जो धार्मिकता के पीछे भागते हो, तुम जो प्रभु को खोजते हो, तुम जो उस पत्थर की ओर देखो जिससे तुम निकाले गए थे, और क्वारी की ओर जिससे तुम खोद के निकाले गए थे। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को सुनते रहो, उसके धार्मिकता के सुसमाचार को सुनते रहो, और यीशु मसीह में गहराते जाओ, यीशु मसीह के पीछे भागते जाओ। सारी आशीषें जो हम सोच रहे हैं वो हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। सारी आशीषें जो हम परमेश्वर की ओर से है
हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। हालेलुया। यही है परमेश्वर के अनुग्रह का असली सुसमाचार, परमेश्वर की धार्मिकता का असली सुसमाचार, जिससे हमको लज्जाना नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बहुत आज से बात की होगी और आपको आशीष, आपके जीवन में आशीष दी होगी। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए सुनने वालों पर, इनके इस नव वर्ष को आशीषित कीजिए प्रभु। लहू का बाड़ा लगाइए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के चारों ओर। बिना आपके हम कुछ नहीं प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। आपकी धार्मिकता में हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। कोई भी आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को चंगाई दीजिए, उनके मार्गों को सीधा कीजिए और उनको सही मार्ग दिखाइए। हालेलुया। सही मार्ग दिखाइए, चंगाई पे चंगाई, हालेलुया, छुटकारा पे छुटकारा दीजिए। अब्बा पिता आप हमारी रक्षा करें। हे अब्बा पिता, साल भर को हम आपके हाथों में देते हैं, लहू का बाड़ा लगाते हैं पूरे साल भर को प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवन में आपके अद्भुत काम देखने को मिले। हालेलुया। हमारे जीवन के चारों ओर आपके लहू के बाड़ों को लगाते प्रभु। आप हमारी रक्षा करें, हमको सुरक्षित रखे, हमको स्वस्थ रखे, सही बुद्धि दे, शांत मन दे, अपनी बुद्धि दे, अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी करे। और प्रभु हमारे साथ साथ रहे और हम अपने जीवन को, हमारे अपने काम को हमारे जीवन में पूरा करें। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को प्रभु अपनी आशीष दीजिए। इंडिया को नव वर्ष में 2025 में प्रभु और ऊंचा उठा, मध्य प्रदेश को और ऊंचा उठा, जबलपुर शहर को बहुत ऊंचा उठा, मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचा उठा। अब्बा पिता आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप बढ़ते जाए। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया कीजिए प्रभु। हालेलुया। हे अब्बा पिता अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हो। आमीन। हालेलुया। अमेरिका पे, इजराइल पे आपकी आशीषें हो प्रभु यीशु मसीह। आपकी प्रभु देशों में इच्छाएं पूरी हों प्रभु परमेश्वर। आपका आना निकट है, उस आशा में आनंदित रहें। आपको सारा आदर और महिमा देता अनुग्रहकारी अब्बा पिता। थैंक यू जीसस। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।